पंजाब का माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना होगी। पहले इजाफी अलाउंस हासिल न करने वाले ग्रेड 1 से 19 तक 7 लाख मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% इजाफा उसमें तजवीज़ किया गया है। पंजाब का माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना होगी। पहले इजाफी अलाउंस हासिल न करने वाले ग्रेड 1 से 19 तक 7 लाख मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़ किया गया है। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, नारेबाजी की, शोर मचाया। अपोजिशन अरकान ने बैनर्स भी उठा रखे थे। पंजाब असम्बली में बजट पेश किया जा रहा था और बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर भी मचाया, बैनर्स भी उठा रखे थे और एहतजाज भी किया जा रहा था। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं पंजाब असम्बली के बजट इजलास के, जहां पर आज अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की, शोर मचाया। अपोजिशन अरकान ने बैनर्स भी उठा रखे थे। जब बजट पेश किया जा रहा था उस दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। हमजा शहबाज भी डेस्क बजा रहे थे। इसके साथ साथ दीगर नून लीग के जो अरकान थे उन्होंने बैनर्स भी उठा रखे थे, प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और उस पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। एहतजाज किया गया पूरी बजट तकरीर के दौरान। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज ही आप देख लें कि आटे की और जो आम घरेलू में सार्फिन के लिए जो कीमतें हैं उनमें इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया है। एक साल में बिजली की कीमत 28 रुपये बढ़ाई गई। सनतों में आज मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। 2 करोड़ लोगों का मजीद गुर्बत में इजाफा हुआ है। और आज मैं इनसे पूछता हूँ कि हम तो 12,000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे। बिजली आज इजाफी है। आज बहावलपुर के गोठों में, आज साउथ पंजाब में, लाहौर जैसे शहर में घंटों घंटों की लोड शेडिंग दोबारा हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। और तालीम की मैं बात कर दूं, अभी मैं आपसे सिर्फ जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। तालीम में हायर एजुकेशन का बजट जो हम 18 अरब छोड़ के गए थे, आज इन्होंने तीसरे साल में भी उसको 15 अरब किया है। यानी 3 अरब इजाफे के साथ छोड़ के गए थे। आज अभी तक इन्होंने इसको हायर एजुकेशन के बजट को कम रखा है और कहते हैं प्रो डेवलपमेंट बजट है पंजाब का। मैंने अभी फिगर्स देखे हैं, इन्होंने फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर पेश किए हैं, लेकिन एलोकेशन जो है वो आटे में नमक के बराबर है। मुझे लगता है जो एलोकेशन है उस हिसाब से अगले 25 साल तक वो मंसूबे जिनका जिक्र है बजट में वो कंप्लीट नहीं होंगे। और ये लोग जो ग्रोथ रेट बताते हैं 2.8%, वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये 1.9% है। पिछले साल की बात कर रहा हूँ। फिर कहते हैं इकॉनमी ने जीडीपी ग्रोथ 0.5% है, लेकिन जो हमारे मुआशियात के कहते हैं -2% है। अभी IMF कहता है 1.1% कहता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5% कहता है। इनका अपना स्टेट बैंक 2% कहता है और ये कहते हैं 4% होगा, 3.4% होगा। तो ये झूठ का पलंदा है। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि इतने बड़े बड़े झूठ बोले, क्या आटा कितने किलो कम होगा उसकी कीमत? चीनी की कीमत आज जो आसमान को छू रही है कितने रुपए कम होगी? दवाइयाँ जो 350% गरीब आदमी के लिए दवाइयाँ भी
उनकी पहुंच से दूर हो गई, उनमें कितनी कमी वाक़या होगी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मई का जो फिगर है इन्फ्लेशन का वो 10% है, डबल डिजिट है। तो ये कौन सी ग्रोथ है? किसान की बात कर लें। किसान को आप कहते हैं जी कि हमने उनको इजाफी 500 रुपया फी मन दिया है। मैं कहता हूँ 500 रुपया फी मन देके उनसे आपने उनकी जेबों से 800 रुपया फी मन इनपुट कॉस्ट की मद में निकाल लिया है। वो बिजली की सब्सिडी विड्रॉ कर ली है। आज खाद की कीमत देख लें, हमारे दौर से वो डबल हो चुकी है, डबल से ज़्यादा हो चुकी है। मैं इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ये गंदम आज अगर अपना जो है वो कह रहे हैं कि किसान को फ़ायदा हुआ है, और भाई आप अकल चाहिए, अकल चाहिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जब तक किसान की कम नहीं होगी वो कैसे कम्पीट कर सकेगा। इसी तरह इंडस्ट्री 28 रुपये बिजली में इजाफा होगा तो इंडस्ट्री बाहर कैसे कम्पीट कर सकेगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इनकी बातों को मान लेता, इनके फिगर्स को मान लेता, अगर आज एक मजदूर, एक गरीब, एक क्लर्क के घर में आटा, रोटी, चीनी, दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती हुई होती। ये सिर्फ ढकोसला है। और ये भी बता दूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आने वाले दिन आपको खुद बता देंगे कि महंगाई में इजाफा होगा और इनके दावे पिछले बजट की निस्बत जो हैं उसी तरह झूठ साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। इन्होंने सवाल ले लें। अभी आपका तो नहीं रहता है मियां साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत का ये कहना है कि नवा साल का बजट तारीख साज बजट है और ऑपोजिशन का जो आज रवैया ईमान के अंदर था वो नाकाबिले कबूल है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में एक तारीख साज बजट पेश किया गया है। कोरोना की वबा के बावजूद सूबे ने रेवेन्यू टारगेट से ज़्यादा हासिल किया। बजट के बाद मीडिया टॉक करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि रेवेन्यू हेल्थ कार्ड सर्विस से पूरे पंजाब के अवाम को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। ऑपोजिशन के एहतजाज पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली की नई बिल्डिंग के तकद्दुस को मद्देनजर रखना चाहिए था। मुलाजमीन की तनख्वाहें थी 1 से 19 ग्रेड तक डिस्पैरिटी अलाउंस के तहत उनमें 25% इजाफा किया गया है। इसके अलावा 10% अक्रॉस द बोर्ड तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई गई है। हमने 5700 स्कीमें इस दफ़ा मुकम्मल की हैं इस साल के अंदर सूबा पंजाब में, और साउथ पंजाब खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के लिए 35% जो फंड्स थे उनको एलोकेट कर दिया गया और उनको रिंग फेंस कर दिया गया है। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने तो अभी 2 बातें बोली थी कि हुकूमत की बौखलाहट शुरू हो गई। पहली दफ़ा हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर को रोका गया है। हुकूमत जानती है कि ये बजट झूठा है, जाली है। ये बजट माफियाज की जेब भरने के लिए है। ये अवाम दुश्मन बजट है। ये बजट गरीब अवाम को मजीद गरीब करने के लिए है। सीनियर वुज़रा, अगर शहबाज शरीफ साहब के पास कहने को कुछ नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी 2 लाइनें बोली थी तो हुकूमत की तरफ से रोना शुरू हो गया, हुकूमत की तरफ से बौखलाहट शुरू हो गई, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बजट झूठा है, ये बजट जाली है, ये बजट कार्टल्स माफियाज की जेबें भरने के लिए है, ये बजट गरीब आवाम को मजीद गरीब करने के लिए है। अभी तो 2 लाइनें बोली थी फवाद चौधरी साहब के, और अभी तो इमरान साहब भी तकरीर सुन रहे हैं। असल में तो ये हुक्म वहाँ से आता है क्योंकि छुप छुप के तकरीरें सुनते हैं। तो अभी 2 ही लाइनें बोली तो उनको कहा ओह ये तो तकरीर कहाँ से शुरू हुई है, तो उन्होंने शोर शराबा किया। ये पहली दफा हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर को रोका गया है और रोक कर ब्रेक ली गई है क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं होगी तकरीरें। तहरीक इंसाफ के रुकन सदर असम्बली खुर्रम शेर जमान कहते हैं पंजाब में प्रोविंशियल कमीशन के जरिए रकम खर्च करने की हिकमत अमली बना ली है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएंगे। PTI ने कराची में काम किया है। हमारे MPAs अपने हलकों में तरक्याती काम करवा रहे हैं। रहनुमा PTI ने कहा कि आज उम्मीद लगाए बैठे थे कि वज़ीर आला सिंध शायद सेहत कार्ड की बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह मायूस हुए। सिंध हुकूमत ने कसम खाई हुई है कि वो सेहत कार्ड नहीं देगी।
HPL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मुल्तान सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 28 रन से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेट्स के नुकसान पर 152 रन स्कोर किए। आसिफ अली ने 75 और इफ्तिखार अहमद ने 49 रन बनाए। जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम 124 रन बनाकर आउट हो गई। अमरीकी दवासाज कंपनी नोवावैक्स ने अपनी कोरोना वैक्सीन के मजमूई तौर पर 90% मौसर होने का दावा किया है। नोवावैक्स का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले में उसकी वैक्सीन दरमियाने और शदीद दोनों तरह के कोरोना केसेस में 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब रही। नोवावैक्स इस साल की तीसरी तिमाही में FDA की मंजूरी के लिए दरख्वास्त देने का इरादा रखती है। कोयटा में दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक हमले में मार्गरेट माइंस पर तैनात FC बलूचिस्तान के 4 एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में FC का JCO और सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुसद्दफ हुसैन और सिपाही मोहम्मद अनवर, सिपाही अवैस शामिल हैं। कराची में 17 और 18 जून को मोतदिल बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार मानसून का मौसम जल्द शुरू होने की तवक्को है। मानसून में अच्छी बारिशें होंगी।